जिसका डर था वही हुआ। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कल साफ कर दिया कि कोई भी 18 महीने का जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उनका डिप्लोमा मान्य नहीं होगा शिक्षा के लिए भर्ती योजना में। अब ये सारा मुद्दा इतना गर्मा गया है कि जितने भी जो शिक्षक या अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है जो एनआईओएस से पढ़ाई किए थे उनके अंदर डर का खौफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कुछ अहम और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनआईओएस से शिक्षक नियुक्ति में वो नियुक्त हो चुके हैं यानी TRE 1 में उनकी नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है ये फैसला। तो सबसे पहले ये समझना है कि इस फैसले में ये लिखा गया हुआ है कि ये फैसला आज से लागू हो रहा है और इस फैसले के आधार पर ऐसा लगता है कि डीएलएड एनआईओएस को ही अमान्य घोषित कर दिया गया है नई शिक्षा बहाली के लिए। लेकिन अब सारा मामला आकर रुकता है बिहार के शिक्षा विभाग पे, बीपीएससी पे। अब इस मामले के बारे में और भी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। सबसे बड़ी बात ये बचती है कि अब आगे इसके लिए किया क्या जा सकता है। तो इसके बारे में आपको समझना होगा कि इसके लिए अब लोग फिर से जाएंगे कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, फिर से बेंच बैठेगी और उस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है वो करे तो करे क्या। तो आपको घबराने की और ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई भी नया फरमान बीपीएससी या बिहार शिक्षा आयोग के तरफ से नहीं आ जाता। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए भी है कि सरकार ने जिस नियम के तहत एनआईओएस से डीएलएड का रास्ता क्लियर किया था, डीएलएड का सुझाव दिया था जिससे छात्र लोग डीएलएड की तरफ आगे बढ़े, लेकिन सरकार की ये नीति इतनी कठिन थी, इतनी बेकार थी कि कोर्ट ने उसको धुतकारते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सब लोग निर्भर करेंगे तो एनसीटीई पर कि एनसीटीई इसके बारे में क्या फैसला करती है, क्या सोचती है। लेकिन कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर है, लोगों के अंदर काफ़ी खौफ। सवाल अब भी वही है कि इन छात्रों की क्या गलती थी जिसकी सज़ा उनको मिल रही है। अब ये सीधे का सीधा रुख पूरा का पूरा मोदी सरकार के फैसले पे आता है कि किस प्रकार से ये नियम तय किए जाते हैं जिसके तहत पूरी की पूरी ज़िंदगी कैरियर ही बर्बाद कर दी जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काफ़ी ज़्यादा जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और गम का शिकार हैं। आखिर उनका पुरसान हाल कौन होगा, उनको इस दर्द को कौन समझेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोग को फ़िलहाल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इंसान की ज़िंदगी की कभी हार नहीं होती। आप लोग को फिर से प्रयास करना चाहिए। ज़िंदगी में और भी कई सारे मौके मिलेंगे, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को भी तय करनी चाहिए कि आखिर इन बच्चों का, इन छात्रों को जो उनका नुकसान हुआ है आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन है। आखिर एनसीटीई ने कैसे इस कोर्स को करने का अलाउ किया। क्या मोदी सरकार की इस पर निगाह नहीं थी? क्या राज्य सरकार की निगाह नहीं थी? केंद्र सरकार का ये योजना था, केंद्र सरकार का ये योजना किस प्रकार से लागू किया गया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर पूछताछ करना चाहिए कि आखिर उन बच्चों ने जो फीस जमा की उसका क्या, जो उन्होंने वक्त दिया उसका क्या। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि आप
अपने भरोसे अपनी ज़िंदगी काटिए, कोई आपका देखने वाला नहीं है। ये देश में ऐसा हो रहा है कि जवानों की नौकरी ऐसी ही मुश्किल है, लेकिन अभी हाल ये है कि जिन लोगों को नौकरी मिल भी चुकी है वो भी डरे हुए हैं, वो भी सहमे हुए हैं। ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर सोचना चाहिए था, और सब कम से कम नहीं तो यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट को ये बात, मोदी सरकार को ज़रूर सोचनी चाहिए कि आखिर आने वाले समय में इन छात्रों का होगा क्या, इनका भविष्य क्या होगा, इनकी ज़िंदगी क्या होगी। आखिर सरकारें इसके बारे में नहीं सोचेगी तो सोचेगा कौन? ये सबसे अहम मुद्दा और यही है कि ये फैसला जो कुछ भी आया है सही है या गलत है, इस पे डिसीज़न हम नहीं लेंगे, लेकिन आखिर इसका जो ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई